हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स और यहाँ पर हम रिवीजन किस तरह से करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है जिस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पॉलिनोमियल। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, हमारा इस वीडियो का मकसद है रिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं बात करूँ अगर अकॉर्डिंग टू 2021 के सिलेबस, तो यहाँ पर 2021 का जो सिलेबस है इसमें मेनली इस चैप्टर से दो चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जितने कॉन्सेप्ट हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल और उनके जितने कॉन्सेप्ट हैं उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसको मैंने इस बॉक्स में बंद किया, यानी कि ax² + bx + c। ये क्या चीज़ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। मैंने क्या बोला, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या चीज़ होती है, जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। तो 0 1 2, x की मैक्सिमम पावर क्या हुई, 2 हुई। तो मतलब इसकी डिग्री 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर को हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री। ठीक है, तो जब भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आप a, b और c कैसे पहचानोगे। तो आपको याद रखना है x² के कोफिशिएंट को हम a बोल रहे हैं, x के कोफिशिएंट को हम b बोल रहे हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर लिखा 5x² प्लस में 8x प्लस में 9 और मुझे ये पहचानना हो कि a, b और c क्या है, तो मैं देखूंगा x² का कोफिशिएंट को मैं a बोलता हूँ। यहाँ पे x² कोफिशिएंट है 5, मतलब a की वैल्यू हो गई 5। इसी तरह से b की वैल्यू हो गई 8 और c की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे आसान भी है वो ये कि आपको a, b, c पहचान में आना चाहिए। मतलब कि ये स्टैंडर्ड वाला जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ax² + bx + c। इतना अगर आपको याद हो गया तो अब बात करते हैं जीरोस की। ठीक है ना, कहानी में अब एंट्री किसकी हुई है, जीरोस की। अब ये जीरोस क्या चीज़ होती है, देखो अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के जीरोस की तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, तो इस x की हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पर कि जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाए। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाए, 0 के बराबर। मतलब कि यहाँ पर x की वो वैल्यू या फिर वो वैल्यूज़ जिसके लिए ये 0 बन जाएगा उसको हम इसका जीरोस बोलते हैं। और आपको याद रखना है कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस इसके 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर मान लो हमारे पास डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल होता है जिसको हम क्यूबिक बोलते हैं, तो वहाँ पर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोस भी 3 ही होंगे। अगर मैं बात करूं डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल की तो वहां पर डिग्री 4 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 4, क्योंकि वहां पे डिग्री 4 है। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो आपको समझ में आ गया जीरोस क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है तो इसके 2 ही जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एक को हमने अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये रिलेशंस हैं अल्फ़ा बीटा और जो कोफिशिएंट हैं ए, बी और सी, इन सब में। तो पहली रिलेशन आपको याद रखनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आता है -b/a के। मैंने क्या बोला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आता है -b/a के। ए बी सी आपको पहचानना आ गया। ठीक है, ए और अल्फ़ा और बीटा आपको पता है जीरोज़ हैं। तो मतलब ये क्या चीज़ है,
ये जीरोज़ को हमने जोड़ दिया, मतलब जीरोज़ का सम है, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ बराबर होता है -b डिवाइड बाई a के। तो यहाँ पर हमने जीरोज़ को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब जीरोज़ का ये प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बराबर होता है c बाई a के। ठीक है, ये आसान सी चीज़ है, आपको आनी चाहिए। इतने पे ही आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर लेते हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, एक और चीज़ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बार बार पूछी जाती है वो ये है कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि अल्फ़ा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, अभी हमें सिर्फ ये पता है कि अल्फ़ा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, लेकिन हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कब लगाओगे, जब आपको अल्फ़ा बीटा पता हो या फिर सम ऑफ जीरोज़ पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ पता हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़ और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर आपको ये बातें पता हैं जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन कोई भी है उसको सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखो ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये क्वेश्चंस हो जाएंगे तब हम रिवाइज करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को। फिलहाल अभी हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्यूबिक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिया है, जानबूझ के इजी लिया है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो शुरुआत हमेशा इजी से करनी चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही हार्ड एग्जाम्पल ले लोगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत खतरनाक लगेगा, बहुत देर में समझ में आएगा। इसलिए सीखने का एक अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोई नई चीज़ सीखो तो जो एग्जाम्पल लो पहले वो ईजी लो। ठीक है, तो ये ईजी है, इसके बाद लेवल बढ़ता रहेगा, ये हार्ड है। ठीक है, तो पहले ईजी वाले की बात करते हैं। क्या बोला गया हमसे बोला गया फाइंड जीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। मतलब क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है इसका जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और फिर जो कोफिशिएंट है यानी कि ए बी और सी उनके और जीरोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसको वेरीफाई करना है। ये है क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो हमें फाइंड क्या करना है, जीरोज़। मैंने जीरोज़ की डेफिनेशन में ही आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है एक्स, उसकी वो वैल्यूज़ को हम जीरोज़ बोलेंगे जो कि यहाँ पे एक्स की जगह रखें तो ये चीज़ जीरो के बराबर हो जाए। मतलब कि अगर जीरोज़ फाइंड आउट करना है तो इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू फाइंड जीरोज़, टू फाइंड जीरोज़ पुट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब कि जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको जीरो से इक्वेट कर लेंगे। भाई जीरो के इक्वल रखने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ये चीज़ तो अब पहले पॉलिनोमियल थी, लेकिन जैसे इक्वल टू का साइन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लगा ये, तो इसके जीरोज आप मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालना जानते हो। क्या करते हैं हम, पहले यहाँ पर जो 10 है और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा मतलब 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 जा 10। ठीक है, तो मतलब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 10, और अगर यहाँ पे प्लस है तो इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करने के बाद आना चाहिए जो बीच में है 7। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आता है। पहले 10 के बारे में, तो 1 इंटू 10 10 आता है, 1 इंटू 10 10 आता है। ठीक है, लेकिन क्या 1 + 10 7 होता है? नहीं होता। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई और नंबर सोचो, जैसे कि हो गया 2 और 5। क्या हो गया 2 और 5? क्या 2 इंटू 5 10 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 2 + 5 7 होता है? बिल्कुल होता है। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 2 और 5 होगा। अब ये 2 और 5 क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इनके निशान सेम होते हैं। सेम निशान में प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी।
कैसे डिसाइड करेंगे? जो निशान बीच में है, बीच में क्या है प्लस, तो मतलब यहाँ पर 2 भी प्लस का होगा, 5 भी प्लस का होगा। खैर ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। 2 मैं तो ऐसे ही बस बता रहा हूँ जस्ट हल्का हल्का रिवाइज कराने के लिए, बाकी ये मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर जो 10 है उसको ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू 0। 5 को हम किस में ब्रेक करेंगे? 2 एंड 5 में। 7 को हम किस में ब्रेक करेंगे? 2 एंड 5 में। तो यहाँ पर 2x लगा दो और 5x लगा दो, जो भी 2 एंड 5 आया था। फिर क्या करो आप इसमें से कॉमन ले लो भाई, ठीक है ना। किसमें से? इसमें से कॉमन लो और इसमें से कॉमन लो, ठीक है। इन दोनों में से आप क्या करो? कॉमन ले लो। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर में से एक x बाहर लिया, एक x बच जाएगा, x बाहर है प्लस 2 बच जाएगा। जो निशान है वो कॉमन ले लो। 5 और 10 में से कॉमन कैसे लेते हो आप? HCF कॉमन लेते हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। कौन होगा? 5। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे, 5 बाहर है तो x, 5 दूनी 10 बराबर में 0। अब देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? बिल्कुल, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से x प्लस 2 आया, यहाँ से भी x प्लस 2 आया। जब यहाँ से x प्लस 2 निकाल दोगे x बचेगा, यहाँ से x प्लस 2 निकाल दोगे प्लस 5 बचेगा, और बराबर क्या है? 0। बराबर क्या है? 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम? देखो, या तो x प्लस 2 0 है, इसका मतलब क्या है? या तो x प्लस 2 0 है, या फिर x प्लस 5 0 है, या फिर दोनों ही 0 है। क्या बोला मैंने? अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, इसका मतलब है ये एक चीज़ है ब्रैकेट के अंदर और ये दूसरी चीज़ है। दोनों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको 0 मिलना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब ये 0 हो, ये ना हो, या फिर ये 0 हो, ये ना हो, या फिर दोनों ही 0 हो। इसीलिए हम या तो ये 0 होगा, या तो वो 0 होगा, या दोनों ही होंगे, ये कंडीशन मान के यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि इनको अलग अलग हम ऐसे 0 के बराबर रखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ जाओ, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी? -2। या फिर x प्लस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी? -5। अब जो यहाँ पे x की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ कब आई? जब हमने 0 के से इक्वेट किया था। इसका यही मतलब है कि अगर यही x की वैल्यूज़ वापस से इसमें मैं पुट करूँ तो ये 0 बन जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि अल्फ़ा और बीटा हम उन्हीं वैल्यूज़ को बोल रहे हैं जो यहाँ पे पुट करी जाएँ तो 0 बना दें, तभी तो हैं वो ज़ीरोज़। मतलब इनमें से एक को आप अल्फ़ा बोल दो, इनमें से आप एक को अल्फ़ा बोल दो और दूसरे को बीटा बोल दो, ठीक है। अगर आपने लेक्चर बिना स्किप किए अभी तक देखा है तो आपको एक एक लाइन समझ में आ रही होगी कि मैंने शुरू में क्या बोला था, उसका क्या मतलब था, क्यों अल्फ़ा और बीटा एक्स को हम यहाँ पे मान ले रहे हैं। अगर आपने स्किप किया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर स्किप नहीं किया है तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्यों क्या बोला और यहाँ पे मैं क्यों क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप मत करना कुछ भी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा मिल गया हमें। अब क्या करना था? हमें जो कोफिशिएंट हैं उनको भी देखना था कि उनका रिलेशन बन रहा है कि नहीं। रिलेशन क्या क्या था हमारे पास, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन, पहले चेक करना है कि क्या अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ रहा है कि नहीं -b/a के, यही तो था पहला वाला। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई? -2, बीटा की वैल्यू कितनी आई? -5, -b/a। अच्छा b क्या है? यहाँ पे आ जाओ, इसको किससे कंपेयर करोगे? इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको a, b और c पहचानना बताया था, क्योंकि मुझे पता था उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर x² कोफिशिएंट a, तो x² के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब 1 है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू 1 है। x के साथ वाला b, तो b की वैल्यू 7 है। b की वैल्यू कितनी है? 7। जो कांस्टेंट टर्म था, ठीक है, पॉलिनोमियल, खैर हमारा ये है। यहाँ से देखो, ये तो जो हमने 0 के बाद पुट किया हुआ है, खैर एक ही बात है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 10, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10। तो क्या है? -b, यानी कि -b कितना है? 7 डिवाइड बाई a तो 1 है, यानी कि -7/1। तो -2 -5 -7 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। यहाँ पर -7, दोनों बराबर आ गए, लिख दो LHS बराबर आ गया RHS के, वेरीफाई हो गया।
वेरीफाई हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला वेरीफाई करो, दूसरा वाला वेरीफाई करो, जगह नहीं है तो मिटा देता हूँ इसे। दूसरा वाला क्या था, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के, यही तो होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, इंटू में बीटा कितनी है -5, किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के। सी की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 10/1, सी बाई ए का मतलब क्या हो गया 10/1, 10/1 10 ही होता है, 5 2 जा 10 होता है, माइनस माइनस प्लस, ये भी LHS RHS के बराबर आ गया। तो ये इजी सा क्वेश्चन जानबूझ के मैंने पहले लिया था। अब थोड़ा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका दिमाग की बत्ती थोड़ी जला देगा। देखो यहाँ पर क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, मतलब कि यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ax² + bx + c, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख दिया क्वेश्चन में, और हमें बताना है कि α² + β² की वैल्यू क्या होगी, α/β + β/α की वैल्यू क्या होगी, α³ + β³ की वैल्यू क्या होगी यार, इसी तरह से बाकी चीज़ें, ठीक है ना। कब, जब अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं। तो पहले पार्ट की बात करेंगे, पहले पार्ट की, ठीक है। हमारे पास देखो पॉलिनोमियल ये रहा ax² + bx + c, पहला पार्ट हमारे पास ये रहा, ठीक है, α² + β²। इसको नए पेज पे करते हैं। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है ax² + bx + c, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है पहले पार्ट में, α² + β² की, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमसे पूछा गया भाई पहले पार्ट में α² + β² क्या होगा। अब कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अगर मुझे ये पता है कि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एज अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़, ठीक है। क्योंकि जो अल्फ़ा और बीटा है वो ज़ीरोज़ हैं, तो पक्की बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के। यही तो सीखा था शुरुआत में कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, हमें जो निकालना है उसमें देखो कुछ ना कुछ स्क्वायर जैसा नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे कि a + b या x + y का होल स्क्वायर होता है, वो ओपन करना है। वो क्या होता है, जैसे x + y का होल स्क्वायर होता तो x² + y² + 2xy, वही यहाँ पर करेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2α बीटा बराबर -b का स्क्वायर + b² हो गया, ठीक है, और ये हो गया a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है यार, प्रोडक्ट जो है जीरोस का वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो अच्छा रहेगा कि हम प्रोडक्ट भी निकाल लें, और प्रोडक्ट निकालना भी हमें आता है c/a के बराबर होता है भाई। जैसे सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है, यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो मतलब क्या, मतलब ये कि भाई अल्फ़ा² + बीटा² तो हमें निकालना ही है, इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए ही। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इंटू में 2 के बाद अल्फ़ा और बीटा आ रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें c/a पता लग गई, तो इसकी जगह मैंने c/a लिख दिया, बराबर में जो है वो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा² की। इसको हम माइनस में ले जाएंगे, ठीक है ना, तो उस तरफ पहले से क्या है b² / a², ये चीज़ माइनस में जाएगी, प्लस में है तो 2 × c, क्या हो गया ये 2c/a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब आ जाओ, यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर a, जब a और a का स्क्वायर हो तो उनका एलसीएम बड़ा वाला यानी कि a² होता है, ठीक है। तो a² बन जाए, a² एक बार पढ़ा गया, एक को b² से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस a का पहाड़ा a² में 1a बढ़ जाएगा, कैसे, a² को आप लिख सकते हो a × a। अब a का पहाड़ा पढ़ने का मतलब है a से a काटो, एक a बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि जब हम इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे
तो ए बार जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको ऊपर गुणा करते हैं, ए बार पहाड़ा गया, ए को गुणा करोगे हो जाएगा 2ac, और लेफ्ट में क्या चल रहा है भाई अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो चाहिए था और यही आ गया। ठीक है, तो चलो पहला पार्ट आपको समझ में आया। पहला पार्ट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप चाहो तो उतार सकते हो। ठीक है ना, यही चीज़ हमारी मदद करेगी अगले क्वेश्चन में। चलो एक बार पीछे चलते हैं, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या बोला गया है, सेम चीज़ है लेकिन इस बार वैल्यू जो निकालनी है वो इसकी है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है देखते हैं एक बार फिर से। अल्फ़ा बाई बीटा जो इस बार हमें वैल्यू निकालनी है वो है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है ना, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे भाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा का स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा ये बीटा का स्क्वायर, डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे। ठीक है, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, और जो पॉलिनोमियल हमारे पास वो हमें पता है वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो है। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अभी हमने निकाला था, वही सेम प्रोसीजर लगेगा, चाहो तो आप दोबारा निकाल लो, लेकिन अभी हमने निकाल ही रखा है यार अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रही उसकी वैल्यू, सीधे सीधे यहाँ पुट कर दो। ठीक है ना, सीधा सीधा यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही, इसकी जगह जो ऊपर लिखा है, ठीक है ना, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, वहाँ से वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई डिवाइड बाई क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे आ गया। फिर अभी देखो हमने क्या किया, सिर्फ इतने की वैल्यू ये चीज़ पुट करी है, अभी नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा भी तो बचा हुआ है, तो नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c बाई ए, तो यहाँ क्या लिख दोगे c डिवाइड बाई ए। जब फ्रैक्शन के नीचे ऐसे फ्रैक्शन हो, जैसे कि मेरे पास हो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ मैं 5/6 और डिवाइड बाई मान लो है 4/8, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली फ्रैक्शन जो ये है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जो नीचे वाली है इसको उल्टा कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4 ऊपर है 8 नीचे है, उल्टा हो जाएगा 8 ऊपर और 4 नीचे मल्टीप्लाई, ये रूल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको मिटा देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो ऊपर वाली चीज़ है यानी कि इतनी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये डिवाइड बाई कौन है ए स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो यहाँ पर नीचे वाली चीज़ है इसमें ए ऊपर और सी नीचे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए ऊपर और सी नीचे, एक ए से एक ए कट गया, यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए 2 बार है, एक बार कट गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई, यहाँ पर एक ए कट गया है तो एक ए बचा हुआ है और यहाँ पर क्या बचा हुआ है सी बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेम चीज़ है हमारे पास। ठीक है ना, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालनी है, तो मतलब कि अभी भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इस बार हमें निकालना क्या है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर फिर से हमें पता है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है माइनस बी बाई ए, ये चीज़ हमें पता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये पता है हमें सी बाई ए। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, हमें क्या चाहिए, हमें क्यूब चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब कर दें, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब किया, यहाँ पर क्यूब किया, तो x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पहले तो भाई। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3x वाई ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। ठीक है, इसी चीज़ को आप 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। 3x वाई कॉमन लेंगे तो ऐसा नजर आएगा। कॉमन लेने से क्या फ़ायदा है, ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया जीरोस का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाएं, ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं,
अल्फ़ा प्लस बीटा में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, पावर ओड है तो माइनस रहेगा, डिवाइड बाई ए क्यूब। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये फॉर्मूला समझाने के लिए था। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो एक तरफ बचाओ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें चाहिए, यानी कि ये चीज़ तो चाहिए, इसको ऐसे ही बचे रहने दो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो 3, यहाँ पर क्या आया 3 के साथ कौन आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c बाई ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 3 के साथ आ गया c डिवाइड बाई ए। फिर कौन है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें पता ही है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी डिवाइड बाई ए है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर आया इसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस बी डिवाइड बाई ए, बराबर में क्या चल रहा है, माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो यार, अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में, ठीक है सॉरी माइनस में, ठीक है यहाँ देखो प्लस माइनस, ठीक है माइनस हो जाएगा, ये क्या है 3b और c डिवाइड बाई a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इतना, यानी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब निकाल लेते हैं भाई, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये चीज़ तो अपनी जगह रहेगी, यानी कि माइनस का बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब अपनी जगह रहा, यहाँ पर ये जो चीज़ माइनस में है उधर जाएगी प्लस में, प्लस वाली चीज़ चलो पहले लिख देते हैं, यानी कि 3bc डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इनका एलसीएम लोगे तो फिर से यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, बड़ा कौन है ए क्यूब, तो ए क्यूब इनका एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर से ए क्यूब काटोगे, यहाँ पर ए 3 बार है, ए इंटू ए, यहाँ पे 2 बार है, 2 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा, जो एक ए बचा वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 3 इंटू में ए इंटू में बी इंटू सी, बी सी तो पहले से थे, ए की ओर आ गया ए, माइनस ए क्यूब 1 जा होता है, तो यहाँ पर कौन होगा, सीधा सीधा 1 इंटू बी क्यूब। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है अल्फ़ा क्यूब प्लस में क्या बीटा क्यूब, तो हमें यही तो चाहिए था। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ये चीज़ आ गई 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसी तरह से आप ये और ये खुद कर लेना और कमेंट में लिखना क्या आंसर आ रहा है आपका। सिंपल सा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर, इनको आपस में ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, ये आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो क्वेश्चन इसमें बोला गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 4 and 1। ठीक है, मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसमें जो सम ऑफ जीरोज हैं, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना है, वो है 4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है, वो है 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, के ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया के, यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 4, तो जगह इसकी जगह पे 4 रखोगे, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। ठीक है, तो देखो नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, ऊपर खबर नहीं आ रहा, आता तो हम उससे मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर देते हैं और के की वैल्यू चेंज हो जाती। जब ये बिल्कुल सिंपल आता है, जब ये बिल्कुल सिंपल आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी ऊपर खबर नहीं आया, तो ज़्यादातर के की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, यानी कि ये अंदर वाला चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, यानी कि ये वो क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। ठीक है, हार्ड क्या आ ही जाएगा आपको समझ में आराम से, बस इसको आराम से देखते रहो। क्या बोला गया, देखो बोला गया इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है
कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो इसके ज़ीरोज़ हैं। किसके ज़ीरोज़ हैं? इसके। और हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ज़ीरोज़ ये और ये हो। याद रखना ये सम ऑफ ज़ीरोज़ नहीं है, ना ही ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। उस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये पहला ज़ीरो है, यानी उसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर पहला ज़ीरो मैं अल्फ़ा 1 मानूँ तो ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू है, ठीक है, जो इसके अल्फ़ा के 2 गुना और इसके अल्फ़ा के 3 गुना के जोड़ के अकेले बराबर है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो दूसरा ज़ीरो है उसको मैं बीटा 2 बोलूँ तो उसका बीटा 2 अकेला इसके बराबर है, ठीक है। हमें ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। अब इस पे जगह कम पड़ेगी तो मैं पहले से ही अगले पे ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है 2x² - 5x + 7। पहले हमारे पास क्या है, इसको आगे कर लेते हैं, नया पेज, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेगी तो मैं एक नया पेज ले रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, पहले देख लो 2x² - 5x + 7, ठीक है, 2x² - 5x + 7। तो हमारे पास पहले है 2x² - 5x + 7। इसके जीरोज़ कौन कौन है, अल्फ़ा और बीटा। इसके जीरोज़ कौन कौन है, अल्फ़ा एंड बीटा। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज़, ठीक है, जिसके जीरोज़ पहला क्या हो, जिसका पहला ज़ीरो हो, पहला ज़ीरो हो 2α + 3β, दूसरा हो 3α + 2β, ठीक है। 2α + 3β पहला हो, 2α + 3β ये पहला हो, एंड 3α + 2β इसका दूसरा ज़ीरो हो। ध्यान से समझना, फिर से एक बार क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ। हमें पूरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज़ अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज़ पहला ये और दूसरा ये हो, ठीक है, पहला ये और दूसरा ये हो। कैसे पता लगाएंगे, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर पहली बात तो इसको सोल्व करो, ठीक है, पहली बात किसको सोल्व करो, इसको, और यहाँ से अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू निकाल लो और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है भाई। अल्फ़ा + बीटा क्या होता था, -b/a, क्या होता था, -b/a। अल्फ़ा × बीटा क्या होता था, c/a। तो यहाँ से माइनस तो अपनी जगह रहेगा, इसका b कितना है, -5, ठीक है, तो माइनस इंटू -5 +5 हो जाएगा, /a कितना है 2। तो कहने का मतलब है अल्फ़ा + बीटा हमें पता लग गया 5/2। इसी तरह से अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू निकाल लो, वो क्या होता है c/a, c कितना है 7, a है 2, तो ये हो गया 7/2, ठीक है। जैसे ही आपको इतना पता लग गया, अब आगे आ जाओ इस पे। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। बाहर तो k रहेगा, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़, यही तो होगा भाई, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है, और x प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जो भी इसके जीरोज़ हैं, यही तो होगा भाई, ठीक है ना। जो भी नया वाला है इसमें क्या भाई, इसके जीरोज़ का जो सम आ रहा है, इसके जीरोज़ों को प्रोडक्ट आ रहा है, वो यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर k x² अपनी जगह, थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। अभी देखो इसके जीरोज़ क्या क्या है, जो नया वाला इसके जीरोज़, पहला जीरो है इसका 2α + 3β, 2α + 3β, ठीक है, ये इसका पहला जीरो है, सम या प्रोडक्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये इसका पहला जीरो है और ये इसका दूसरा जीरो है, तो पहला जमा दूसरा ही तो सम होगा, यानी कि ये हो गया पहला प्लस दूसरा, दूसरा क्या है 3α + 2β। देखो मैंने क्या किया, ये इसका पहला ज़ीरो, ये इसका दूसरा ज़ीरो, दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है ना, ये पहला और वो दूसरा, ठीक, तो यहाँ तक हो गया। फिर सम ऑफ जीरो के बाद क्या लिखा हुआ है, x, तो x लिख दो, प्लस फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है, फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। पहला ज़ीरो क्या है, पहला ज़ीरो है
2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। दूसरा जीरो क्या है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब बस ये चीज़ हमें सॉल्व कर लेनी है, हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया k, यहाँ से क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, सॉरी 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा 5 अल्फ़ा, फिर 3 बीटा प्लस 2 बीटा, कितने बीटा 3 प्लस 2 5 बीटा। ठीक है, बाहर क्या है x प्लस, ठीक है यहाँ पर क्या करोगे भाई मल्टीप्लाई करोगे, 2 अल्फ़ा पहले 3 अल्फ़ा के पास जाएगा तो 2 3 जा कितना हो गया 6, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कितना हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर यही 2 अल्फ़ा 2 बीटा के पास जाएगा तो प्लस 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर इस 3 की बारी आएगी, ये इसके पास जाएगा 3 3 जा 9 अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस 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 3 2 जा 6 बीटा बीटा यानी कि बीटा का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k अपनी जगह रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 कॉमन आ गया, यहाँ बचा अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस, यहाँ पर देखो 6 अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे 6 बीटा स्क्वायर है, दोनों के पास 6 आ रहा है, इसके पास भी इसके पास भी, इनको साथ में लिख लो और 6 कॉमन ले लो, तो मतलब 6 यहाँ से कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाओ सीधा, 6 यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका और इसका काम तो हो गया, बाकी कौन बचा, बाकी बचा 4 अल्फ़ा बीटा और 9 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे 9 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे 4 अल्फ़ा बीटा, कितने अल्फ़ा बीटा 9 प्लस 4 13 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ, देखो यहाँ पर जो मैंने 13 लिखा है, जो मैंने यहाँ पे 13 लिखा है, क्या मैं इसको 13 को 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ, यानी कि 12 अल्फ़ा बीटा प्लस में 1 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं समझो, 1 दिख रहा है आपको, तो 12 प्लस 1 भी 13 ही होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे 6 यहाँ पे कॉमन आया है, 6 के टेबल में 12 आता है, तो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, ये इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं तो लंबा पड़ता थोड़ा। तो बराबर के यहाँ पर अभी ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा अपनी जगह है, एक्स अपनी जगह है प्लस, इन सब में से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में क्या बचा हुआ है बीटा स्क्वायर, 6 कॉमन लोगे 12 में से, तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 12 आता है 2 बार, तो मतलब 6 2 जा 12, ठीक है अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से प्लस में, इसमें से कॉमन नहीं लेना, ये बाहर है, तो ये अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रहेगा। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ध्यान से देखो, तो ये जो चीज़ है ये क्या है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये क्या चीज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, तो बस फिर काम हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये के ऐसे ही रहेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 6 ऐसे ही रहेगा, ये क्या चीज़ है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें, और अल्फ़ा इंटू बीटा की पता है। ठीक है, कहाँ पे निकाली हमने, ऊपर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/2, तो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे 5/2 रख दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5/2, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी आ जाएगा 5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रख दो 7/2, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही। ठीक है, के की जगह के, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 5, इस ब्रैकेट की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे 5/2, एक्स की जगह एक्स प्लस यहाँ पे 6 था तो 6, इस ब्रैकेट की जगह आया 5/2, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर प्लस में इसकी जगह आ गया 7/2। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये हो गया एक्स स्क्वायर,
5 5 जा कितना हुआ माइनस का 25 डिवाइड बाई कितना 2x, ठीक है ना। 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब आगे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई 2x प्लस 25 3 जा 75 डिवाइड बाई 2 प्लस में क्या है 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई 2, नीचे तो दोनों सेम है तो दोनों को एलसीएम 2 ही आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 82 डिवाइड बाई 2 सीधा सीधा क्या लिख सकते हो 82 डिवाइड बाई 2 होता है 41। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा लेंथी था बट एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करते हो तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, इसके जितने कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, मतलब कि जो वेरिएबल आ रहा है इसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि x³ के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x² के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को c बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे यहाँ पर d बोला जाता है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो a है, यानी कि x³ का कोफिशिएंट है a, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी b 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, c के साथ भी यही है, d के साथ भी यही है, लेकिन a जो है वो पक्की बात है कि 0 नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी b, c और d कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट a 0 नहीं होना चाहिए। यही चीज़ क्वाड्रेटिक वाले में भी थी, मैं बताना वहाँ पे भूल गया था कि क्वाड्रेटिक में भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर जीरोज़ हम इसके मान ले अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन जो होता है कोफिशिएंट और यहाँ पर जो जीरोज़ हैं उनके बीच में, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि पहले लिखा है मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ये बराबर होता है माइनस b बाई ए के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़ टेकन वन एट ए टाइम, मतलब कि हम जीरोज़ का सम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो प्लस है, और एक बार में एक ले रहे हैं, एक ज़ीरो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब कि हम सम ऑफ जीरोज़ निकाल रहे हैं जब हमने एक बार में एक लिया है, तो उसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़ टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, और ये बराबर किसके है c बाई ए के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़, क्योंकि हम यहाँ पे सम निकाल रहे हैं, टेकन 2 एट ए टाइम, क्योंकि एक बार में यहाँ पर हम दो दो ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे सम ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c बाई ए के। इसको कैसे याद रखोगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, फिलहाल एक बार देख लो। और अगला क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर किसके है माइनस d बाई ए के, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब याद कैसे रखेंगे, देखो सबके डिवाइड में तो a आता है, सबके डिवाइड में कौन आता है a आता है, यानी कि जो यहाँ पे पहली वाली टर्म होगी वो तो डिवाइड में a आएगा, ठीक है ना, उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ से पहली वाली टर्म को छोड़ दो, फिर क्या बचा b, यानी कि जब यहाँ पे हम एक एक ले रहे होंगे, एक एक ले रहे होंगे, तो यहाँ पर एक टर्म छोड़ दो, एक एक ले रहे हैं तो एक टर्म छोड़ो, क्या बचा इसका कोफिशिएंट b, यहाँ पे b डिवाइड बाई a, ठीक है। और माइनस कब आएगा, जब हम एक एक ले रहे हैं, यानी कि ओड नंबर है, एक एक लेंगे तो ओड नंबर, दो दो लेंगे तो दो क्या है इवन नंबर, ठीक है। फिर तीन तीन लेंगे तो तीन क्या हो जाएगा ओड नंबर, तो जब ओड होगा तो माइनस, जैसे एक वाले केस में देखो माइनस आ रहा है, तीन वाले 1 2 3 ले रहे हैं उसमें माइनस आ रहा है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। दूसरी चीज़ हम कैसे याद रखेंगे, अगर हम एक एक टर्म ले रहे हैं तो एक छोड़ दो b बाई ए, एक ले रहे हैं तो माइनस, जब हम दो दो यहाँ पर ले रहे हैं तो दो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तीसरे पे आ जाओ, क्या बचा c, यानी कि c बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही c बाई ए आया, हम देखेंगे दो दो एक साथ ले रहे हैं
मतलब 2 तो इवन है तो यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा। फिर यहाँ पे जब 3 3 लेंगे तो 3 को छोड़ दो, 1 2 तीनों को छोड़ दिया, क्या बचा d। ठीक है, जब तीनों को छोड़ो तो क्या बचा d/a। अब क्योंकि हम 3 3 ले रहे हैं, 3 ऑड है तो माइनस आएगा। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद देखो आगे मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है कि अगर अल्फ़ा बीटा और गामा जीरोज़ हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है उसका, क्या है देखो यहाँ पर k x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ जीरोज़ जो हम एक लाए एक बार में। तो यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ जीरोज़ टेकन 1 एट ए टाइम। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, पहले एक एक बार में जो लिया वो लिखो, 2 2 बार में जो लिया वो लिखो, फिर प्रोडक्ट लिख दो। ठीक है, x की पावर कम करते रहो, 3 है, 3 से क्या हो गई 2, 2 से 1 और यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, यानी कि 0 x की पावर। और इसके अलावा पहले माइनस लगाओ, फिर प्लस लगाओ, फिर माइनस लगाओ। ठीक है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलो, जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पहला है वो क्या है, इसमें बोला गया है इफ़ 2 zeros ऑफ px दिस आर √3 एंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 zeros ऑफ दिस आर √3 एंड -√3 देन फाइंड द थर्ड जीरो। ठीक है, मतलब कि 2 जीरो में दिए गए हैं, मान लेते हैं पहला अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना दिया गया है √3। दूसरा जो हमें दिया गया मान लेते हैं बीटा है, बीटा कितना गिवन है -√3। और तीसरा जो है वो गामा है, और यही हमें पता लगाना है कि क्या होगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमें गिवन है, पॉलिनोमियल जो px है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास x³ माइनस में क्या है 4x², वहाँ पे आप देख सकते हो, माइनस में क्या है 3x, प्लस में क्या है 12। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या है 1, x³ का कोएफिशिएंट कौन है 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, ठीक है, c की वैल्यू -3 है, और d की वैल्यू है 12। अब यार देखो, 2 हमें पता है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा देखूं तो ये क्या होता है, एक बार में 1 लिया है, 1 है ओड नंबर तो माइनस आएगा, 1 को छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ो, यानी कि -b/a आएगा। ठीक है भाई, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √3, बीटा की वैल्यू कितनी है -√3, प्लस में कौन है गामा, बराबर यहाँ माइनस है b की वैल्यू क्या है -4 /a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 4/1 मतलब 4, इससे ये गया प्लस √3 से -√3, यहाँ कौन बच गया गामा, कितनी आ गई वैल्यू 4। तो इजी था क्वेश्चन था। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन है ज़्यादातर इजी आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे होगा। अगला चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ जीरोज ऑफ fx। ठीक है, मतलब कि जो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल fx के, ये पॉलिनोमियल है, वो कौन कौन है, पहला जीरो है a - b, यानी कि ये हो गया हमारा अल्फ़ा। ठीक है, पहले जीरो को हम क्या बोलेंगे अल्फ़ा, दूसरा जीरो है a, यानी कि ये हो गया हमारा बीटा, और तीसरा है a + b, यानी कि ये हो गया हमारा गामा। हमसे बोला गया फाइंड a एंड b। फिर से क्वेश्चन देखो, एक पॉलिनोमियल गिवन है fx जो कि यहाँ पर है, और 3 जीरोज जो है इसके, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हमें गिवन है, हमें a और b बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहली बात मुझे ये पता है कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है fx वो क्या है। ठीक है, क्या है मेरे पास पॉलिनोमियल, वहाँ देखो x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 1। दूसरी बात मुझे क्या पता है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो बराबर होता है, एक बार में 1 ले रहे हैं यानी कि माइनस आएगा b/a के। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है a - b, बीटा की वैल्यू कितनी है a, और गामा की वैल्यू कितनी है a + b, बराबर क्या है -b/a। b कितना है यहाँ पर देखो जरा, ये रहा हमारा b, क्या होता है दूसरे वाले का कोफिशिएंट, यानी कि इतना है -3, तो -3, ये माइनस क्या है फॉर्मूले वाला, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है,
और इसके पास माइनस है क्योंकि बी के पास माइनस है। डिवाइड बाई ए कितना है 1 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस बी से प्लस बी गया, ए प्लस ए कितने ए हो गए 3 ए बराबर माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। 3 डिवाइड में जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 1। चलो ए तो हमें पता लग गया, अब बी कैसे पता लगाएं, टेकन 2 एट ए टाइम में दिक्कत हो जाएगी तो प्रोडक्ट निकाल लो, हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार में 3 ले लिया है, मतलब 3 टर्म को छोड़ दो, क्या बचेगा, ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, डी बचा। अब क्योंकि यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं, 3 ओड नंबर है, माइनस आएगा, और ए तो सबके डिवाइड में आता ही आता है, ठीक है। तो याद करना बहुत ईजी है। अब आगे आ जाओ, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए माइनस बी, तो अल्फ़ा की वैल्यू है ए माइनस बी, अल्फ़ा की वैल्यू है ए माइनस बी, ठीक है। इनटू में बीटा, बीटा क्या है, ए है सीधा सीधा, इनटू में गामा ए प्लस बी, ठीक है। गामा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी बराबर माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है, डी प्लस का 1, ठीक है, यानी माइनस डी बाई ए यानी कि -1, डिवाइड बाई ए भी 1 है, तो 1/1 तो 1 ही होता है, यानी कि -1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ जरा, ये देखो क्या है, a माइनस बी, ये क्या है, a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को अगर पहले मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाला a तो बचा हुआ है, लिख दो, बराबर कितना -1। अब a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 है, a की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँ तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना -1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही रहेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। 1 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बी स्क्वायर उधर ले जाओगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, -1 इधर लाओगे तो 1 + 1, क्योंकि वो प्लस में आएगा माइनस वाला तो 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू अंडर रूट हटाओगे, मतलब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में जाएगा प्लस माइनस, तो b की 2 वैल्यू आएंगी, एक होगा +√2, एक होगा -√2, और a की एक वैल्यू है 1, ठीक है भाई। तो मतलब ये जो था इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था। तो इस वीडियो में इतना ही, आपका चैप्टर रिवाइज हो चुका है।